गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे हेरोड-डोमन मॉडल की एक्सप्लेनेशन या व्याख्या। इसकी कुछ मान्यताएं हैं। हेरोड मॉडल की कुल अनुमानित बचत कुल आय का अनुपात है। मतलब जो भी एक्सपेक्ट करते हैं आप कितनी सेविंग होगी वो किसकी जो कुल आय है उसका अनुपात है, और जो क्या रहता है स्थिर रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि बचत आय अनुपात बचत प्रवृत्ति स्थिर है। तकनीकी प्रगति श्रम वृद्धि को प्रोत्साहित करती है या तटस्थ है। जो तकनीकी प्रगति है वो श्रम वृद्धि को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, और या तटस्थ है। इसका तात्पर्य यह है कि तटस्थ तकनीकी प्रगति इस मॉडल का आधार है। मतलब न्यूट्रल जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो इस मॉडल का आधार है। उत्पाद की प्रति इकाई हेतु श्रम तथा पूंजी आवश्यकताएं स्थिर है, अर्थात पूंजी उत्पाद अथवा श्रम उत्पाद अनुपात स्थिर है। स्थिर प्रतिफल का नियम लागू होता है। ये आपको पता है कि स्थिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या बताता है कि एक उत्पादन के जो साधन है उनमें आप जो वृद्धि कर रहे हैं उतना ही उत्पादन की मात्रा में भी वृद्धि हो। व्याख्या क्या है इसकी? हेरोड का वृद्धि मॉडल किन किन प्रश्नों पर मुख्यतः ध्यान देता है? स्थिर पूंजी उत्पादन अनुपात तथा स्थिर बचत आय अनुपात द्वारा निरंतर वृद्धि दर कैसे प्राप्त की जाए। मतलब एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट किस प्रकार प्राप्त की जाए। कैपिटल आउटपुट रेशो फिक्स्ड है और सेविंग इनकम रेशो भी फिक्स्ड है। तो फिर उससे एक और निरंतर सतत चलने वाली ग्रोथ रेट, ऐसा नहीं हो कि इस साल 8% है, फिर नेक्स्ट ईयर 5 साल है, फिर उसके बाद में 4 साल है ना। तो ऐसा नहीं हो। एक स्थिर जो है वो स्थिर पूंजी उत्पादन अनुपात तथा स्थिर बचत आय अनुपात द्वारा निरंतर वृद्धि दर कैसे प्राप्त की जा सकती है। निरंतर वृद्धि दर को कैसे कायम रखा जा सकता है, अर्थात निरंतर वृद्धि कायम रखने हेतु क्या शर्तें हैं। तीसरा, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर प्राकृतिक तत्व किस प्रकार अंकुश लगाते हैं। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है उस पर जो भी प्राकृतिक तत्व वो किस प्रकार अंकुश लगाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने हेतु हेरोड ने 3 वृद्धि दरों की व्याख्या की है। कौन कौन सी? वास्तविक वृद्धि दर, उत्पाद वृद्धि दर और प्राकृतिक वृद्धि दर। अब इन वृद्धि दरों की संक्षिप्त व्याख्या करते हैं। वास्तविक वृद्धि दर क्या होती है? इस वृद्धि दर को जिसे डिनोट किया जाता है, इसका निर्धारण अर्थव्यवस्था में उपलब्ध बचत तथा निवेश की वास्तविक मात्रा द्वारा होता है। अर्थव्यवस्था में जो भी बचत है वो निवेश जो एक्चुअल में हो रहा है उसकी वास्तविक मात्रा द्वारा होता है। इसकी परिभाषा आय में परिवर्तन अपन कुल आय के अनुपात में की जाती है, अर्थात वास्तविक वृद्धि दर का निर्धारण 2 तत्वों द्वारा होता है, सेविंग इनकम रेशो और कैपिटल आउटपुट रेशो। एक निश्चित समावधि में दोनों तत्व स्थिर माने जाते हैं। वास्तविक वृद्धि दर तथा इसके निर्धारक तत्वों में संबंध को निम्न समीकरण द्वारा बताया जा सकता है। सी यहाँ क्या है? कैपिटल आउटपुट रेशो को सीमांत कैपिटल आउटपुट रेशो को बताता है। कैपिटल आउटपुट रेशो आपको बता दूं कि ये जितना कम होता है उतना ही इकोनॉमिकली ठीक होता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक इकाई उत्पादन की या राष्ट्रीय की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए कितने पूंजीगत साधनों की आवश्यकता है। और एस यहाँ क्या है? सेविंग इनकम रेशो। इस समीकरण का एक सरल से उसको बताते हैं कि ग्रोथ रेट बराबर क्या हो गया? डेल वाई अपॉन वाई, मतलब आय में परिवर्तन। और सी हो गया कैपिटल आउटपुट रेशो, मतलब सीमांत कैपिटल आउटपुट रेशो। डेल के की जगह आप इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि जो पूंजी में परिवर्तन होगा वो ही निवेश होगा। और एस बराबर सेविंग अपॉन इनकम। तो इनको अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट समीकरण में तो आप पाएंगे कि
डेल वाई अपॉन वाई इंटू इन्वेस्टमेंट अपॉन डेल वाई, मतलब इनकम में चेंज, बराबर सेविंग इनकम रेशो। अगर आप इसको काट देंगे तो डेल वाई से डेल वाई कट जाएगा, इनकम इन्वेस्टमेंट अपॉन इनकम बराबर सेविंग अपॉन इनकम रेशो। तो क्या प्राप्त हुआ? इन्वेस्टमेंट बराबर सेविंग। बचत तथा निवेश में यह बराबरी वास्तविक रूप से है और निरंतर वृद्धि प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक शर्त है। इस बराबरी को क्या कहते हैं? गतिशील संतुलन कहते हैं। मतलब इसकी सहायता से आप आगे इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में सेकंड है उत्पाद वृद्धि दर, वारंटेड ग्रोथ रेट। उत्पाद वृद्धि दर से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस वृद्धि दर से जब वह पूर्ण क्षमता पर काम करती है और मशीन तथा मानव शक्ति का श्रेष्ठतम उपयोग होता है। मतलब अर्थव्यवस्था की उस वृद्धि दर से है जब वह फुल कैपेसिटी के साथ काम करती है और मशीन और मानव शक्ति का श्रेष्ठतम उपयोग होता है। इसको पूर्ण क्षमता वृद्धि दर या पूर्ण रोजगार वृद्धि दर या संभावित वृद्धि दर भी कहते हैं। इस वृद्धि दर को GW से डिनोट किया जाता है। GW का तात्पर्य होता है वारंटेड ग्रोथ रेट। मायर और वाल्टविंटर ने इसकी परिभाषा इन शब्दों में की है। GW की व्याख्या आय वृद्धि की दर से की गई है जो पूंजी के बढ़ते भंडार के पूर्ण उपयोग हेतु आवश्यक है तथा निवेश मात्रा से उद्यमी वर्ग संतुष्ट है। उत्पाद वृद्धि दर दो तत्वों से निर्धारित होता है: पूंजी उत्पादन अनुपात कैपिटल आउटपुट रेशो और सेविंग इनकम रेशो। उत्पाद वृद्धि दर तथा इसके निर्धारक तत्वों में क्या संबंध है? GW इंटू CR। तो ये क्या हो गया? कैपिटल आउटपुट रेशो, और S हो गया सेविंग इनकम रेशो। उसमें आपने देखा था GC बराबर S और इसमें GW G। तो GW हो गया वारंटेड ग्रोथ रेट, CR हो गया उत्पाद वृद्धि दर को बनाए रखने हेतु आवश्यक पूंजी की मात्रा है। GW को उत्पाद वृद्धि दर भी कहते हैं तथा S बचत आय अनुपात का प्रतीक है। S किसको बताता है? सेविंग इनकम रेशो को। वास्तविक तथा उत्पाद वृद्धि दरों की व्याख्या करने के पश्चात अब हम निरंतर वृद्धि की शर्तों का वर्णन करते हैं। अर्थव्यवस्था स्थायी रूप से वृद्धि की अवस्था में, मतलब जो इन हेरोडोमर मॉडल है इनका जो मुख्य फोकस था वो इस बात पर था कि एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो ये इसके लिए फॉर्मूला देते हैं। फर्स्ट तो जो नेचुरल ग्रोथ रेट है, प्राकृतिक वास्तविक वृद्धि दर वो किसके बराबर होनी चाहिए? वारंटेड ग्रोथ रेट के बराबर। और दूसरा ये कहते हैं कि जो वारंटेड रेट को प्राप्त करने के लिए आवश्यक पूंजी मात्रा है वो कैपिटल आउटपुट रेशो के बराबर होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि वास्तविक वृद्धि दर उत्पाद वृद्धि दर के बराबर हो, अर्थात आय वृद्धि दर उत्पाद वृद्धि दर के बराबर समान हो। मतलब जितना लोगों की इनकम बढ़ रही है उतना प्रोडक्शन भी होना चाहिए, नहीं तो फिर आप जानते हैं कि इकोनॉमी में एक इम्बैलेंस की स्थिति होगी, इन्फ्लेशन एंड या फिर मंदी की स्थिति होगी, रिसेशन की। निरंतर वृद्धि की दूसरी शर्त है कि G को प्राप्त करने हेतु आवश्यक पूंजी उत्पाद दर उस पूंजी उत्पाद दर के बराबर हो जो GW को कायम रखने के लिए जरूरी है। यदि सेविंग कोफिशिएंट के बारे में जानकारी हो, इसका तात्पर्य यह है कि यदि अर्थव्यवस्था में स्थायी वृद्धि स्थापित करना हो तो वास्तविक निवेश भावी निवेश के बराबर होना चाहिए। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्स एंड इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। ये था वास्तविक वृद्धि दर। कल हम जो ग्रोथ हेरोडोमर मॉडल है उसके सेकंड भाग की एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।